तो गाइस सबसे पहले है परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज क्या है? परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100। सिंपली क्या है परसेंटेज? कि परसेंटेज वो है जिसका डिनोमिनेटर क्या है 100। जैसे हमारा आ जाएगा 5/100। तो ये क्या है? परसेंटेज। तो जिसका भी डिनोमिनेटर 100 है हम क्या कहेंगे? परसेंटेज। जैसे हमारा फर्स्ट देखिए 35%। तो 35% क्या हुआ? 35/100। 50%, 55% क्या हुआ हमारा? 50/100। उसके बाद 40% है, 40% इज 40/100 एंड 5% इज 5/100। तो कुछ भी हम लेंगे परसेंटेज, आप 15% ले लो तो उसको हम लिखेंगे 15/100। हमने डिनोमिनेटर लगा देना है 100। तो परसेंटेज क्या है? डिनोमिनेटर जिसका है 100। तो कोई भी हमें परसेंटेज पूछी होगी किसी की भी 10%, 5%, 4%, तो हमने क्या करना है? सिंपली उसका डिनोमिनेटर को कर देना है 100। तो उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, चाहे कोई भी हो, 10% हो, 50% हो, 60 हो, कुछ भी पूछा हो तो उसको हम कर देंगे 100 से डिवाइड। तो गाइस यही है परसेंटेज, डिनोमिनेटर जिसका हो 100। आपको पूछ लें 120%, तो 120% क्या है? 120% इज इक्वल टू 120/100। तो कुछ भी होगा परसेंटेज वो हमारा क्या होगा? डिवाइडेड बाई 100। तो कुछ भी हम 100 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा परसेंटेज। तो अब देख लेते हैं गाइस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है। जैसे कि हम फ्रैक्शन देख लेते हैं तो उसके परसेंटेज में क्या होगा। जैसे हमारा 100% आ गया तो हम 100% को लिख सकते हैं 1। 100% की जगह हम लिख सकते हैं 1। कैसे लिखेंगे गाइस? यहाँ देखिए 100% है, 100 परसेंटेज क्या है? डिवाइडेड बाई 100, 100/100। ये कट हो गया, क्या आ गया हमारा? 1। तो 100% किसके बराबर है? 100% इज इक्वल टू 1। तो 100% आ गया हमारा 1 के बराबर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। फर्स्ट हम देख लेते हैं 100% इक्वल्स टू 1। इसके बाद हम 50% देख लेते हैं। 50% किसके बराबर है? अगर आपको 50% आया हुआ हो तो आप क्या करेंगे? यहाँ देख लेते हैं हम रफ में 50/100। तो 51 × 50, 52 × 100 विच इज इक्वल टू 1/2। तो जहाँ 50% आया होगा तो हम लिखेंगे 1/2। 50% की जगह हम लिख देंगे 1/2। अगर 25% आया हो, 20% ले लेते हैं पहले, 20% आया हो, 20% किसके बराबर है? तो सिंपल कीजिए 20/100। 0 से 0 गया, 2 1 × 2, 2 5 × 10 विच इज इक्वल टू 1/5। तो 20% किसके बराबर है हमारा? 1/5। तो 20% की जगह हम लिख सकते हैं 1/5। यहाँ भी 20% आएगा, कहीं भी आ गया क्वेश्चन में 2 + 20%, तो हम 2 + 1/5 लिख सकते हैं। तो जहाँ भी 20% आएगा हम उसकी जगह लिख देंगे 1/5। तो नेक्स्ट 25% देख लेते हैं किसके बराबर है। तो गाइस 25% का करते हैं हम, कितना बनता है? इसी तरह से करेंगे हम। तो 25% इक्वल्स टू 25/100। 25 1 × 25, 25 4 × 100 विच इज इक्वल टू 1/4। तो 25% की जगह लिखेंगे हम 1/4। जहाँ भी क्वेश्चन में आएगा 25% वहाँ हम लिखेंगे 1/4। जैसे 5 + 25%, या हम 5 + 1/4 लिख सकते हैं। जहाँ भी आएगा 25% तो हम लिख देंगे कितना गाइस? 1/4। तो इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आ जाए हमारे पास 10%, तो 10% आ गया, इसको हम क्या लिखेंगे? सिंपली 10/100। 10 1 × 10, 10 10 × 100। तो कितना आ गया? 1/10। जहाँ भी 10% लिखा होगा वहाँ पे हम उसकी जगह क्या लिख देंगे? 10% की जगह 1/10। तो इसी तरह से कुछ भी आया हो तो आपने बस वैसे ही करना है। कुछ भी परसेंटेज आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। जो ये इंपॉर्टेंट हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको लर्न होनी चाहिए, पता होना चाहिए माइंड में आपको कि 25% किसके बराबर है? 1/4। जहाँ भी क्वेश्चन आ गया, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत फास्ट कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा, तो इसलिए आप यहाँ पे भी 20% होगा, आपने 1/5 लिख देना है। आपको 50% है, आप 1/2 लिख देंगे। तो आपको ये मन में याद होना चाहिए, माइंड में आपको, कि यहाँ पे 10% आएगा हम 1/10 कर देंगे, यहाँ पे 25% आएगा हम 1/4 कर देंगे, यहाँ पे 20% होगा हम 1/5 कर देंगे। तो ये चीज़ें आपको गैस याद होनी चाहिए।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये आपको याद होंगे तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो जाएगी, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके पास जो टाइम होगा वो कम होगा। तो जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, जिन्होंने कोई एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं, तो उनके लिए मुश्किल होगा, इसीलिए आप अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो कैलकुलेशन कैसे फास्ट करनी है उसके लिए भी मैं गाइज आपके लिए स्पेशल वीडियोज़ लाऊंगा, जिसकी मदद से आप जो मल्टीप्लिकेशन है उसको फास्ट कर सकते हैं, एडिशन फास्ट कर सकते हैं, हमने स्क्वायर रूट हैं उनको हम फास्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करनी, हम कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ एडिशन करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, चाहे जितनी मर्जी हो। 20524 प्लस 2062 प्लस 20%, इस तरह का क्वेश्चन आया होगा, कुछ भी हमने सिर्फ एडिशन करके सॉल्व कर देंगे। वो मैं वीडियो आपके लिए लाऊंगा थोड़ी देर में, वो भी हम देखेंगे उस वीडियो को। तो गाइस अभी हमने पढ़ा परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखिए। तो गाइस अब हम कुछ हल्के से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे हमारा एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, 4%। तो हमारा 4% है, इसकी हमने क्या फाइंड करनी है, फ्रैक्शन। क्योंकि ये जो है 10th लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसमें आपको ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सिलेबस हालांकि ये बैंक का है, बट आपके जो सिलेबस का जो क्वेश्चंस आएंगे उनका लेवल जो होगा काफ़ी लो लेवल का क्वेश्चन होगा, आपको ज़्यादा हाई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस ही आएंगे, तो मैं उसी लेवल में आपको क्लासेस दूंगा कि जिस तरह के आपको एग्जाम में आएंगे। तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल 4% फ्रैक्शन। तो 4% की हम फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो आप एग्जाम में जब आपको प्रैक्टिस होगी तो आप सेकंड्स में निकाल सकते हैं, आप बिना निकाले भी, सॉल्व किए भी इसकी आंसर लिख सकते हैं। तो गाइस देखते हैं, 4% है हमारा, तो 4% को हम क्या लिखेंगे, 4/100। तो आ गया हमारा 4/100, परसेंटेज की जगह आ गया 4। तो अब इसको क्रॉस करते हैं, 4 1 जा 4 और 25 4 जा 100। तो हमने जब इसको क्रॉस कर दिया तो हमारे पास आ गई वैल्यू 1/25। तो हमारे पास 1 आ गया 25। अब देखिए ये कटेगा, ये नहीं कटता, तो लास्ट हमारे पास वैल्यू आती है 1/25। तो यहाँ क्या पूछा है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो ये फ्रैक्शन में है, बिल्कुल ये फ्रैक्शन में है, और हमें क्या पूछा था, 4% का फ्रैक्शन निकालना। तो जो 4% है हमारा, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, 1/25। तो ये है हमारा आंसर। तो बस गाइस आपको ऐसे ही करना है, बिल्कुल ये हमने स्टेप बाय स्टेप किया, तभी आपको कुछ टाइम लगा, वरना ये हार्डली 3 या 4 सेकंड्स का क्वेश्चन है। तो हमने ये स्टेप बाय स्टेप किया, वरना आपने क्या करना है, आप अगर एग्जाम में करेंगे तो आपको सीधा करना है, सीधा डायरेक्ट 4/100, 4 1 4 25, 1/25 आंसर। बस आपने 1/25 को देखना है, उसको टिक करना है और आगे चलेंगे हम। तो गाइज ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल। और नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। तो इसी तरह की सिंपल एग्जाम्पल एक लेते हैं, सिंपल से हम आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट है हाफ ऑफ 1% रिटन एज। तो हाफ ऑफ 1% इज रिटन एज, तो 1% का हाफ हम कैसे लिखेंगे, इन डेसिमल लिख देते। तो हम डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल में 1% का हाफ कैसे लेंगे, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आएगा। तो ये बेसिक लेवल का है, तो बट ये इजी नहीं है, जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है वो ये क्वेश्चन उनके लिए टफ है। तो हम देख लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम इसको कैसे करेंगे इजीली। तो सबसे पहले हमारा आता है 1%। तो देखिए क्या है 1%, सोल्यूशन इसका। तो 1% किसके बराबर है, 1/100। तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो बेसिक है वो ये है, परसेंटेज को ब्रेक करके हमने 100 में लिख दिया। तो डिनोमिनेटर में आ गया हमारा 100, तो आ गया 1/100। तो गाइस अब क्या है कि हमने 1% का क्या निकालना है, हाफ निकालना है, मीन्स 1/2। तो यहाँ देखिए 1% है, तो इसका क्या हाफ आ जाएगा, 1/2%। तो 1% का हाफ निकालना था, तो आ गया 1/2%। तो देखिए 1/2 इंटू
इंटू ये 1% था, तो 1 का हाफ था तो 1/2 आ गया, हाफ इंटू 1% था तो आ गया 1%, तो इंटू 1% की जगह आ जाएगा 1/100। तो आई होप क्लियर हो गया आपका। 1% आया था हमारा, तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 1/100 में। और यहाँ पे क्या पूछा, हाफ ऑफ 1%, तो हाफ ऑफ 1% हो गया 1/2 इंटू 1% इंटू 1%। तो ये आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्टेटमेंट दी है। तो अब हम इसको करेंगे सॉल्व। 1/2 आ गया ये हमारा इंटू 1%, 1% हमने अभी देखा 1/100 के बराबर है, तो ये आ गया 1/100। तो अब देखते हैं गाइज, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आएगा, 1 इंटू 1, 1/2 इंटू 100, ये हो गया 200। तो हमारे पास आ गया कितना, 1/200। तो अब इसको डिवाइड करते हैं हम, तो यहाँ करते हैं ऊपर। तो सिंपल जो डिवीज़न मेथड है हम उससे करेंगे, जो जैसे हम बचपन में स्कूल में हम करते थे डिवीज़न, तो उस तरह से हम करते हैं। इस तरह से हम स्कूल में डिवीज़न करते थे। हालांकि आपको एग्जाम में ऐसे डिवीज़न नहीं करनी, हमने काफ़ी क्विक वे में करनी है ताकि हमारा टाइम कंज्यूम ना हो। तो 200 से डिवाइड करना है, 200 से हमने 1 को डिवाइड करना है। तो अब देखिए 1 हमारा छोटा है और 200 हमारा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। तो हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया पॉइंट, तो यहाँ आ जाएगा 0। अब देखिए 10 200 से डिवाइड होगा नहीं, अभी भी छोटा है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 0 और यहाँ पे भी लगा देंगे 0। अब डिवाइड होगा नहीं, अभी भी छोटा है, तो लीजिए एक 0 और लगा दीजिए और यहाँ पे भी आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ आ गया 1000, ये बड़ा है 200 से, 200 से डिवाइड करेंगे हम 1000 को। तो जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 को 200 से डिवाइड करेंगे, तो हम जैसे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 जा 10, तो 5 से किया जब हमने 200 को, तो आ गया हमारा 1000, तो 1000 आ गया। तो जैसे हम करते थे स्कूल में, क्रॉस कर दिया, हमारा कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 0.005। तो गाइज हमारा आंसर क्या है, 0.005। जब हम 1 को 200 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.005। तो ये जो वैल्यू आई ये है हमारा आंसर। तो क्या पूछा था क्वेश्चन में, वापस देखते हैं। हाफ ऑफ 1% इज रिटन इन डेसिमल। तो डेसिमल में 1% के हाफ को कैसे लिखेंगे, हमने 1% लिया 1/100 के बराबर, इसका हाफ लिया 1/2 इंटू 1% विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/100। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1/200। अब 200 से हम 1 को डिवाइड करेंगे, 1 छोटा है, हम पॉइंट लगाएंगे, 0 आ गया। देन हम 10 भी छोटा है तो 0 लगाया और यहाँ भी 0 आ गया। 100 भी छोटा है, फिर एक 0 और लगाया और एक 0 और लगा दिया। अब आ गया हमारा 1000 और 200 से डिवाइड किया, 200 इंटू 5 इक्वल्स टू 1000। तो हमारी जो वैल्यू आ गई, आंसर आ गया, वो आ गया 0.005। तो गाइज यही था आंसर इसका। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो एग्जाम में आप करेंगे तो आप बहुत फास्ट करेंगे, आपकी जब कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आप माइंड में ही इसको सॉल्व कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वह एग्जाम में आप विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, क्वेश्चंस बहुत से आप जब सॉल्व कर लेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो गाइस एक और एग्जांपल देखते हैं हम, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो जिससे क्या होगा आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि हमने किसी का परसेंटेज निकालना है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 30% निकालना है हमने किसका, ऑफ 450 का लेते हैं। तो गाइज इस तरह का भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फाइंड 30% ऑफ 450। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो अब हम परसेंटेज जो हमने पढ़ा उसको लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। बेसिक मेथड से 30% ऑफ 450। तो गाइस परसेंटेज का आपको बताया था क्या है, अपॉन 100, 30/100। तो ये आ गया हमारा परसेंटेज। ऑफ मीन्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लाई 450। तो क्या होगा 30/100 इंटू 450। तो जब हम इसको करेंगे
सॉल्व कीजिए तो ये ज़ीरो कट हो जाएगा और ये ज़ीरो कट हो जाएगा। तो अब देखिए क्या है 3 इंटू 45। तो हम ट्रेडिशनल मेथड जो हम कैलकुलेशन का है मैं उससे बताता हूँ आपको, इंटू 3। इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं हम, बचपन में स्कूल में सब ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हम उसी तरह से करते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 1 कैरी, 4 3 ज़ा 12 और 1 13। तो क्या आ गया 135। तो हमारा आंसर क्या होगा, वो है 135 आंसर। तो जो 450 है उसका जो 30% है वो आ गया हमारा 135। 135 इज द 30% ऑफ 450। इसी तरह से आपको कुछ और पूछ लें, आपको जैसे सपोज हमारा रिजल्ट आता है, ठीक है, हमारे एग्जाम है 500 मार्क्स का। तो अब कोई स्टूडेंट है वो कह रहा है कि मेरे आए कितने 50%, तो उसके आए 50%। तो अब उसने हमें तो बता दिया कि मेरे 50% मार्क्स आए, हमें पता है टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था, हमें पता है कि 10th का एग्जाम 500 मार्क्स का होता है, तो उसने बताया कि 50% आए। अब हमें जानना है कि उसके कितने मार्क्स हैं, तो कैसे निकालेंगे। तो गाइस देखिए टोटल मार्क्स कितने हैं उसके 500 हैं, तो हमने कितना निकालना है 50%। तो क्या आएगा 50% ऑफ 500। तो हमने क्या करना है, जैसे 50% ऑफ 500। तो 500 का हम 50% निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 50% का क्या आ गया अपॉन 100 इंटू 500। बहुत सिंपल है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो बहुत ही बेसिक पढ़ा रहे हैं, जो बच्चों को आता है छोटा, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप हम मॉडरेट और हाई लेवल में जाएंगे ताकि सभी एक साथ चल सकें। तो गाइस देख लेते हैं 50/100 इंटू 500। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जे जीरो कट, ये जीरो कट, तो क्या आ गया हमारा, ट्रेडिशनल मेथड में मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 5, 5 0 0, 5 5 25। तो क्या आ गया हमारा 250। तो स्टूडेंट के मार्क्स कितने आ गए 250, उस कितने 50% ऑफ 500। तो 500 का हमने 50% निकाला तो आ गया हमारे पास 250 मार्क्स। तो इसी तरह से कुछ भी हमें पूछा होगा किसी भी टर्म का परसेंटेज निकालना, चाहे 10% निकालना, 20 निकालना, 15 निकालना, तो हमने क्या कर देना है उसको अपॉन 100 कर देना है। तो गाइस आपको मैंने एक टेबल बताया था जो पहले, कि हमारा 50% किसके बराबर होता है 1/2 के, 25% 1/4 के, 20% 1/5 के, 10% 1/10 के। अब प्रैक्टिकली इसको यूज़ करते हैं, हम इसको अप्लाई करते हैं कि 50% किसके बराबर 1/2। हम कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 50% ऑफ 500, हमें पता है 50% किसके बराबर है 1/2 के बराबर है। 1/2 ऑफ का मल्टीप्लाई 500, 2 1 2, 250 500, 250 आंसर, दैट्स इट। हमें कुछ भी नहीं करना, 100 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता है अगर किसके बराबर है तो हम सीधा उससे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे हमें आ जाता कि स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं 25%, मीन्स 25% क्या हुआ 1/4, तो हमने क्या करना है 1/4 मल्टीप्लाई 500। अगर आएगा 20% तो हमने क्या करना है 1/5 इंटू 500। तो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। कहीं भी हमें क्वेश्चन आ जाए इस तरह के परसेंटेज आ जाए, हमें अगर मालूम होगा कि 50% 1/2 के बराबर है, 25% 1/4 के बराबर है, 20% 1/5 के बराबर है, हम सीधी ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और इसको सीधा हम सॉल्व कर देंगे। 500 ज़ा 500, तो आगे 100 हमारा आंसर। विद इन 2 और 3 सेकेंड हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो गाइज बहुत ही ईजी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो आई होप आपको समझ भी आ रही है। तो अगर कोई डाउट होगा, आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइज यही था हमारा बेसिक परसेंटेज का। तो हमने बेसिक क्वेश्चन देखे परसेंटेज के, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन देखेंगे और कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे। तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, शॉर्टकट कैसे हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस में वो अप्लाई करेंगे। जैसे कि आपको
परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट लॉस के भी परसेंटेज से रिलेटेड आएंगे। सपोज़ कि कोई चीज़ है, सपोज़ उसकी वैल्यू है कितनी 150। तो अब कह रहे हैं कि 150 की कोई चीज़ है, उसको कितने 200% प्रॉफिट में बेचना है। उसको क्या कह रहे हैं 200% प्रॉफिट में बेचना है। तो उसकी कीमत कितनी है 150। तो गाइस कुछ नहीं करना, इसमें बहुत ही इजी ट्रिक है। 150 के कॉस्ट, सीपी हमेशा 100 के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा कॉस्ट प्राइस हम कितने लेते हैं 100 के बराबर। तो ये कितनी है कॉस्ट प्राइस है 100, हमने लिखा 100 किसके बराबर 150 के बराबर, हमने निकाला 200%। यहाँ लिख दो 200, लगाओ क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू 150। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, चाहे आप एक्स भी लगा सकते हैं, 100 एक्स लगा लीजिए चाहे। तो 150 इंटू 200, तो गैस एक्स इक्वल्स टू 150 इंटू 200 अपॉन 100। तो J0 कैंसिल, J0 कैंसिल, तो 20 इंटू 15। तो सॉल्व कीजिए इजी, 20 इंटू 15 किसके बराबर 500, 5 2 10, 100 2 1 2, कितना हो गया 0 300। तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे आपको इस तरह से कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको शॉर्टकट आपको कैलकुलेशन करनी है। जब जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हमारी कैलकुलेशन जो है वो स्ट्रांग होती चलेगी। जैसे 200 इंटू 15 है, तो इजी कैलकुलेशन देखिए 200 इंटू 15 है, 200 इंटू 10 किसके बराबर होता है, याद रखिए 200 इंटू 10, 20 इंटू 10 200 प्लस 20 इंटू 5 100, कितना हो गया 300। कैलकुलेशन करनी नहीं मन में, 20 इंटू 15 है मतलब 10 प्लस 5, 20 इंटू 10 100, 20 इंटू 5 100 हो गया, 20 इंटू 10 200, 200 और 100 कितना हो गया 300। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे हम शॉर्टकट मेथड से। तो जिस तरह का भी होगा, चाहे आप यहाँ पे x लीजिए, चाहे क्वेश्चन मार्क करके कर दीजिए, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं 200 डायरेक्ट 200 इंटू 150, इस 100 से आपने डिवाइड कर देना है। तो आ गया 20 इंटू 15 इक्वल्स टू 300 आंसर। तो गाइस इसी तरह से हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस करेंगे वो शॉर्टकट ट्रिक से भी करेंगे। अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट हम जो शॉर्ट हमारे ट्रिक्स होंगे वो हम यूज़ करके क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, चाहे जितना भी बढ़िया क्वेश्चन क्यों ना हो। तो गाइस ये थी हमारी फर्स्ट वीडियो परसेंटेज की। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबको पता चल सके कि फोर्थ क्लास की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, वो सब भी ज्वाइन कर लें। तो गाइस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस थैंक यू, हैव अ नाइस डे।